राजनांदगांव परिसर क्षेत्र के मार्गदर्शक आदरणीय सम्माननीय गिरिराज जी भंडारकर साहब, आपको मेरा नमस्कार। वैसे ही इस चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष नरेंद्र जी गुरबेले मार्गदर्शक मोगरा, आपको मेरा नमस्कार। वैसे ही सुंदर ऐसे यहाँ संचालन कर रहे आदरणीय सम्माननीय बारापत्री जी, आपको मेरा नमस्कार। वैसे ही प्रमुख अतिथि में यहाँ उपस्थित गांव की प्रथम महिला सरपंच ताई, आपको मेरा नमस्कार। वैसे ही परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल अंतर्गत मार्गदर्शकगण आदरणीय सोनवाने जी, आदरणीय माने जी, आदरणीय राहुल जी व परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल अंतर्गत सभी मंच पर बैठे हुए मार्गदर्शकगण, कार्यकर्तागण वो यहाँ उपस्थित बाबा के सेवक सेविका बाल गोपाल, सभी को नमस्कार जी। बड़े सुंदर सुंदर अभी यहाँ पर बाबा के सिद्धांत पर मार्गदर्शन विचार हमें मिले हैं। व्यक्ति कहने लगा कि वो एक विधि है, वह विधि से तो भगवान प्राप्त हो सकता है या आप भगवान को प्राप्त हो सकते हो। तो बाबा ने निर्णय लिया कि ऐसा मरने पेक्षा अपन भगवत कार्य करके मरे। घर में गए, उन्होंने पूरे भाइयों को बैठाला, सबसे विचार लिए, लेकिन कोई तैयार नहीं था। उसमें बाबा ने पहले पुढाकार लिया और भगवत कार्य को प्रारंभ किया। यह कृपा तो हमको ऐसी तैयार मिली है, हमको ऐसा कोई कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ा। मार्गदर्शक जी ने हमें कार्य दिए, उसके बाद त्याग के कार्य दिए और हम पक्के हो गए, परमानेंट लेसन मिल गया और हम अपने शिकवण के माध्यम से भी और अपने मन के हिसाब से भी चलने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन वो याद करो जिसने जो महान मानव महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कृपा प्राप्त की, उस समय उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, कितनी पीड़ा हुई होगी, कितनी समस्या का उनको सामना करना पड़ा होगा, वो भगवान ही जानते हैं। और बाबा की भक्ति के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, जब बाबा निराकार अवस्था में थे, भगवान ने कहा, हे मानव तू मुझे कहां देखता है, मैं तेरे पास 24 तास हूं। जब मैं तेरे शरीर से निकल जाऊंगा, तेरा शरीर मट्टी हो जाएगा। उस समय बाबा को लगा कि मेरे शरीर में ऐसी कौन सी चीज है। उस समय आत्मा बाबा को समझ में आई और वही परमात्मा का परिचय भगवान ने बाबा को दिया, परमात्मा एक। तो बाबा ने जो पाया, वो जो मिला वो सबके सामने वैसा ही रख दिया, कभी कुछ नहीं छुपाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत तपस्वी और योगी होते हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु होते हैं, वो कान में मंत्र देते हैं, लेकिन हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने किसी को मंत्र नहीं दिया। जो प्राप्त किया वो बिल्कुल तैयार ताजा सामने रखा और बाबा ने निष्काम निस्वार्थ भावना से अपने जीवन में कार्य किए। इसीलिए दैवी शक्ति काम कर रही इस मार्ग पे। इस मार्ग पे जो भी दुखी कष्टी घोर गरीब मानव आता है, उसको तत्काल में सुख शांति और समाधानी मिलती है। संसार में बहुत से ऋषि मुनि साधु संत तपस्वी योगी है, बड़े बड़े सत्संग होते हैं। बड़े बड़े सत्संग में हम देखते हैं कि जो सत्संग के प्रवचन करने वाले जो विद्वान होते हैं, उनको बुलाया जाता है। कथावाचक जो होते हैं वो ऐसे ही नहीं आते, निष्काम भावना से नहीं आते, फुकट में कार्य नहीं करते। कोई भी बताए इंसान की फुकट में कार्य करता हूँ, लाखों और करोड़ों की फीस होती है, तब वो आते हैं। प्लेन से आते हैं, करोड़ों रुपया लेते हैं, प्लेन से जाते हैं। यानी स्वार्थ, ये जो संसार है, ये जग है, ये पूरा स्वार्थी है। उसमें से निस्वार्थ निष्काम करने वाले कर्म योगी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इस पृथ्वी के ऊपर भगवान ने उनको जन्म दिया और उन्हीं ने सही परमात्मा का परिचय दुखी कष्टी घोर गरीब मानव को बताया कि परमात्मा हर सजीव जीवात्मा में उसका एक अंश है, उसका एक अंश है। वहीं पर परमात्मा है। परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, चैतन्य है, जागरूक है, हवा रूपी है। उसको कोई आकार नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा है, हवा को महसूस कर सकते हैं। एक पेड़ हिल रहा है, कोई अपना कपड़ा अगर किसी ने सुखा दी वो हिल रहा है, महसूस कर सकते हैं। दिखाई नहीं दे सकती हवा, देख भी नहीं सकते और हम उसको पकड़ भी नहीं सकते। वैसी भगवत कृपा है, यहाँ विराजमान है, उसकी नजर हम सबसे ऊपर में है। वो हम एहसास कर सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। जब हम सादे कार्य में थे, उस समय में यह कृपा कैसे हमारे परिवार में काम की और कैसा दुखों का निवारण किया, ये प्रैक्टिकल अनुभव आपको है, हम सभी लोगों को है। तो यह कृपा अपने पास रखने के लिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, तत्व शब्द नियम मुझे भी दिया, आपको भी दिया, सभी को दिया। इस माध्यम से इस कृपा को हम संभाल के रख सकते हैं। आपको शायद मालूम होगा
कि अपने देश में जब जब संकट आता है, जब जब विदेशों का आक्रमण हमारे देश में होता है, ऐसे समय हमारे देश की फौज सैनिक सीमा के ऊपर में तैनात होते हैं। कहीं कहीं अति दुर्गम भाग रहता है जहाँ ज्यादा करके ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र से कोई आक्रमण हमारे देश में कर सकता है। ऐसे दुर्गम भागों में अपने देश के जवानों को बुलेट जैकेट लेकर के हमारे देश की सरकार भिजवाती है। उसका कारण है कि हमारा देश का जवान जो है वो दगा नहीं होना चाहिए। उसके शरीर में जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, अगर दुश्मन ने उसके ऊपर वार भी कर दिया फिर भी उसके शरीर पर वो गोली नहीं लगती, बुलेट प्रूफ जैकेट से टच होकर के चली जाती है। वैसा महान त्यागी बाबा भीमदेव जी ने हम इस धर्म के सेवकों को बुलेट प्रूफ जैकेट दिया है। वो जैकेट है शिव की विनती, शाम की प्रार्थना, तत्व और शब्द नियम। इस माध्यम से अगर हम चलेंगे हमारे देश को धक्का नहीं लगेगा, हमारे परिवार में दुख नहीं आएगा, और कभी हमारे को आपत्ति नहीं आएगी और कभी हमको संकट नहीं आएगा। तो बाबा ने वही बताया है कि भी तत्व शब्द नियम का शुद्ध आचरण करना है। बोलना और आचरण करने में फर्क है। बोले तैसे चाले तैसे वृंदा व पावले। अगर हम जैसे बोलते हैं वैसे चलेंगे तो ही इस मार्ग का उद्देश्य हमको सफल हुआ ऐसा समझेंगे। नहीं तो मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ और मेरा आचरण अगर बराबर नहीं है तो माइक पे बोलने से मुझे कोई फायदा नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि तत्व शब्द नियम, शिव की विनती, शाम की प्रार्थना अपने जीवन में आचरण में है तो यह भगवत कृपा हमारे साथ साथ चलेंगी, भगवत कृपा हमेशा काम करेगी, कभी भी हमारे परिवार में दुख या तकलीफ नहीं आएंगी। इसका ध्यान अपन ने रखना चाहिए। मैं हर समय कभी कभी जब जब मुझे बोलने का मौका मिलता है मैं ये गीत बोलता हूँ। अभी तो यहाँ पर गायक बहुत है, हमारे पीछे में है संदीप गिरी, तो बहुत गीत वो बोले रहे थे। तो बाबा जो उनका हनुमान था, सादा सुगर हनुमान, साधे सुधे यानी भोले भाले सबसे निराले। देखो बाबा की पोशाक कैसी थी, बाबा कैसे थे, न गले में पहने हार, ना गले में पहने हार, ना कपड़ा फैशनदार, मानो धर्म का किया प्रचार। बाबा कितने सुंदर हो, बाबा कितने सुंदर हो, सेवा किया निष्काम करके जीवन में है प्यार, सेवा किया निष्काम करके जीवन में है प्यार। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा हुए महान, न गले में पहने हार, ना कपड़ा फैशनदार, मान धर्म का किया प्रचार। बाबा कितने सुंदर हो, बाबा कितने सुंदर हो। संसार में बाबा की जो पहचान है, भगवा कपड़ा, भगवी टोपी, गले में गंठी माला, कमंडल, इसको देखने के लिए आप लोग, हर दिशा के लोग बाबा समझते थे। लेकिन जो महान त्यागी बाबा भीमदेव जी है पूरे विश्व में सबसे निराले है। वो अगर 50 लोगों में भी बैठते थे तो कोई पहचान नहीं पाते थे कि ये बाबा है। ऐसा बाबा ने सादगी से जीवन जिया और यह परमेश्वरी कृपा का प्रचार प्रसार अपने जीवन के अंत समय तक उन्होंने किया। और बाद में उन्होंने एक शब्द छोड़ दिया, उन्होंने शब्द छोड़ा है मुझे देश को जगाना है। बाबा ने तो अपने परिजीवन के अंत समय तक उन्होंने जगाने का कार्य किया और हम और तुम सारे लोग जागे। लेकिन एक प्रश्न, एक सवाल बाबा का रह गया, मुझे देश को जगाना है। अब देश को जगाने का जो प्रश्न है वह हम सब लोगों का, एक सब लोगों के विषय में प्रश्न है। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल का पदाधिकारी का कर्तव्य है, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल अंतर्गत सभी मार्गदर्शक का कर्तव्य है, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के सभी कार्यकर्ता का कर्तव्य है, और परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल अंतर्गत सभी जवाबदार सेवक का कर्तव्य है। हम सबका काम है। और वो दिन आएगा, समय जरूर लगेगा, वो दिन आएगा, देश को जानना पड़ेगा। देश के इतिहास में बाबा, महान त्यागी बाबा भीमदेव जी का नाम अजरा अमर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे मौलिक और अच्छे कार्य बाबा ने किए है। ये हम सभी लोगों को ध्यान में रखना है और बाबा की सीक्वेंस पे चलना है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं छोटे 2 अनुभव बताऊंगा। सबसे पहला मैं अपने घर का अनुभव बताऊंगा। हमारे परिवार में मार्ग में आने का कारण है कि हमारे माँ के वजह से मार्ग में आए, समाधानी मिली, समाधानी मिली, सब हुआ। हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद, शादी होने के साल भर समझो या 1.5 साल के बाद हमारे परिवार में हमें
एक दो बार डिलीवरी हुई, महीने पूरे नहीं होते थे, बच्चे गुजर जाते थे। लेकिन 15 अगस्त का दिन था उस समय, 15 अगस्त को ही षष्ठी का हवन हुआ करता था उस समय। और जब ये घटना घटी थी तो उस समय में हमें ऐसा लगा कि भाई एक लड़की और एक लड़का जुड़े हुए थे, लेकिन वो चले गए थे, महीना पूरा नहीं हुआ था। आज हवन है, कैसा करेंगे? तो उस समय में मेरी इच्छा हुई कि बाबा से मुलाकात करना चाहिए। तो बाबा की मुलाकात के लिए मैं निकला साकोली से, ठेंगरी जी मार्गदर्शक, उनको साथ में लिया। अब जब वहां मैं पहुंचा तो मंडल में कार्यक्रम था, कार्यक्रम संपन्न हो गया था और बाबा बस मंच से उतरने वाले थे। हम उस समय पहुंचे। उस समय पहुंचने के बाद जब हम बाबा के करीब आए, बाबा को प्रणाम किया, नमस्कार किया, बाबा ने मेरे कंधे के ऊपर में हाथ दिया और केवल एक ही सवाल उन्होंने कहा, आपला ध्येयाला मजबूत ठेव म्हणे। बोले अपने ध्येय को मजबूत रख बोले। उस समय मैं समझ गया कि भगवान परीक्षा ले रहा है, ये भगवान की परीक्षा है और इस परीक्षा से अगर हम डगमग गए तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उस समय मैंने अपने ध्येय को बढ़ाया और जिस समय हाथ उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर में दिए, उसी समय उसी क्षण मेरी पत्नी घर में थी, मेरे पत्नी के पीठ के ऊपर में हाथ आया उसी क्षण में। तो मेरी पत्नी मेरी माँ से पूछती है कि भाई मेरे पीठ के ऊपर हाथ किसने दिया? तब माँ बोलती है कि भगवान का हाथ होगा, बाबा का हाथ होगा। और एक्चुअली जब मैं घर को पहुंचा और बताया मैंने, तो उसी समय की बात है, जब मेरे पीठ के ऊपर में हाथ आया उसी समय मेरे पत्नी के पीठ के ऊपर में हाथ आया। ये कोई साधारण बात नहीं है। उसके बाद बाबा की कृपा से योग बड़ा अच्छा मिला। जब योग मिला तो मुझे बाबा के दौरे में जाने की संधि मिली। उस समय में चांदुरी कहते गांव है, वहां पर चांदेवार कहते एक सेवक है, एकोड़िया बांपेवाड़ा में दौरा हुआ था चांदेवार परिवार में। तो उस समय मैं वहां गया, बाबा का दौरा था, हम गए, बैठे थे, बाबा का मार्गदर्शन शुरू था। तो उस समय में मेरे मन में ये था कि अभी योग मिला है, वो मेरे मन में था कि योग मिला है, भगवान ये योग अच्छा मिलना चाहिए, ऐसे मेरे मन में विचार थे। लेकिन देखो बाबा को सब पता रहता था। जब मैं वहां गया और बाबा को नमस्कार किया, बाबा ने इतना बोला, सगळं बरोबर होईल म्हणे। बाबा क्या बोलते हैं? सगळं बरोबर होईल म्हणे। बस बाबा ने इतना बोला, वहां बैठा मैं, बाबा का मार्गदर्शन सुना। उसके बाद हम लोग घर को आए। 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि बोले 9 महीने 9 दिन अगर होते तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जब 9 महीना 2-4 दिन शुरू हुआ तो हमने उस समय एडमिट बीके चौधरी रेलटोली इंडिया में हमने एडमिट किए। एडमिट करने के बाद में शाम का वक्त था, 9 महीना 9 दिन बिल्कुल कंप्लीट हो रहे थे शाम को। उसी समय मुझे ऐसा लगा कि भगवान की विनंती यहां हमने करना चाहिए अस्पताल में। मैं कपूर और अगरबत्ती लेके आया और वहां पत्नी भी, मैं भी और जो हम थे घर के लोग, हम बैठे और अगरबत्ती और कपूर की जोत लगाई और भगवान से विनंती की। जैसे विनंती की और विनंती करने के बाद जैसे हम उठे वैसी पत्नी को दर्द शुरू हो गया और उसको वहां लेके गए अंदर में। तो नॉर्मल डिलीवरी हुई 9 बजे, 9 महीना 9 दिन, रात को 9 बजे। और सोमवार का दिन था, इसलिए उसका नाम रखे अपन ने सोनम। ये एक योग मिला। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान परीक्षा लेता है। सही भी चलने वाला सेवक हो, उसकी आत्मा डगमगती तो नहीं, उसके विचार परिवर्तन तो नहीं होते, उसका ध्येय टूटता तो नहीं। इसलिए कई प्रकार के प्रसंग आते हैं। कभी कभी हम लोग ये भी समझते हैं कि यानी चुका केला असल म्हणून असा झाला असल। ये गलत है। ये विचार मन में नहीं रखना चाहिए। हो सकता है गलती से भी होता है, लेकिन अधिकांश कभी भी कोई भी सोनार, उसके दुकान में जाओगे तो चांदी को घस के परखता नहीं, वो सोने को घस के परखता है। भगवान भी वैसा है, उसके नियमों से चलने वाला जो सेवक है उसकी परीक्षा लेता है। शायद आपके भी लिया होगा, आपको भी अनुभव होगा, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव है। तो बाबा के तत्व शब्द नियम से चलना बहुत जरूरी है, तो अपना जीवन साध्य होगा। नहीं तो फिर मार्ग में रहने के बाद में भी है और नहीं है क्या है। दूसरा अनुभव यह है, अभी ये अपने
देवाधारी जी ने बताया संतान का अनुभव। मार्ग में जो बाबा ने शिकवन दिए और जो त्याग का जो बंधन होता है, नियम होता है, उस बंधन का अगर उल्लंघन करते हैं तो विपरीत परिणाम क्या पड़ता है वो अनुभव बताता हूं। नरेश जी नेका ने, इनका सेवक नंबर है 5567, ग्राम मुगर्रा। इन्होंने त्याग किया। त्याग में सबसे बड़ी भूल कर दी इन्होंने कि जो अपने नियम दिए रहते, बंधन दिए रहते हैं, वो बंधन का उन्हें ध्यान नहीं आया। ये इधर नरेश, ये अपना, हाँ यहाँ प्रैक्टिकल है। तो इन्होंने ब्रह्मचारी व्रत का पालन नहीं किया और ये बात कम से कम कई साल तक दबा के रखी इन्होंने। कई साल, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया। लेकिन एक दिन इनके जुबान से मेरे ऊपर में, मैं बगीचा में बैठा था, मेरे पास आया, भाऊ बोले एक बात है, बोले आपसे कुछ पूछना था। बोले मुझे बताओ। भाऊ बोले ऐसी बात हो गई, बोले कि मैं त्याग के हवन जो हुआ, बोले तो त्याग में जो बंधन कारक जो होता है, बोले बंधन, बोले तो उसमें बोले ब्रह्मचारी व्रत का पालन नहीं हुआ। मैंने कहा बहुत महान गलती की थी। अरे इतने साल तक ये गलती को छुपाना क्यों चाहिए था? हो गई गलती, ठीक है, बता दे रहा था मार्गदर्शक को, फिर से मार्गदर्शन मिलते है और दूसरा रास्ता और मिलता है। तो इतने साल लौट गए और उस गलती की वजह से 10 साल संतान नहीं हुई इसको। 10 साल। जब ये बात ध्यान में आई, ध्यान में आने के बाद में मेरे से मुलाकात होने के बाद में मैंने नरेश को बताया। मैंने कहा नरेश, बाबूजी के पास तू जा परिवार लेकर कर, बाबूजी को बता कि बाबूजी ऐसी ऐसी मेरे से गलती हुई है, वो क्या मार्गदर्शन करते हैं उस हिसाब से तू काम कर। फिर ये गया, बाबूजी ने मार्गदर्शन किए, इन्होंने कार्य घड़ाए, बाबा की कृपा हुई, संतान का योग मिला। आज 2 लड़की और 1 बेटा है, 3 परिवार है। तो ऐसे बहुत से अनुभव है। मेरी विनंती है सेवकों से कि जो बंधन कारक नियम है उसके तरफ विशेष ध्यान दें। त्याग यानी साधारण नहीं होता, त्याग का बहुत बड़ा अर्थ होता है और त्याग में बहुत बड़ी भक्ति होती है, शक्ति होती है और उसमें ही परमेश्वरी कृपा काम करती है। अगर त्याग खराब हो गया तो जीवन खराब हो जाएगा। अगर गलती हुई तो अपने मार्गदर्शक के पास जाकर के आप बता दीजिए, सुधारना कर लीजिए, ताकि रास्ता मिलेगा और आपके सामने के योग आपको मिलेंगे। तो मार्ग अच्छा है, हम अच्छे नहीं है क्योंकि हम नियम का आचरण करने में कहीं तो भी प्रतिष्ठा करते हैं। भगवत कार्य के सत्संग में जाने से हम लोग पीछे रहते हैं। बहुत गांव है, हर क्षेत्र है कि गांव में कम से कम 100 घर के सेवक है, वहां जाकर के रजिस्टर देखो तो 30 लोग 35 लोगों की उपस्थिति होती है। बाबा ने ये आदेश लगाया है, ये आदेश कोई मार्गदर्शक का आदेश नहीं है, ये बाबा का आदेश है। अगर कोई भी सेवक यहाँ बोलता है कि भाऊ मैं तत्व शब्द नियम से बिल्कुल चलता हूँ, पूरा 100% चलता हूँ, लेकिन मैं चर्चा बैठक में नहीं जाता। अगर आप तत्व शब्द नियम का पूरा आचरण करते हो लेकिन भगवत कार्य की चर्चा बैठक में नहीं जाते, इसका मतलब बाबा के आदेशों की अवहेलना कर रहे हो, गलतियां आपसे हो रही है, ये ध्यान में रखो आप। आज आप लोग हो, हम है, आने वाली हमारी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी के ऊपर में यह धर्म का बोझ रहने वाला है। आज उनको संस्कार नहीं मिलेगा, उनको सीखवन नहीं मिलेंगी, तो क्या पता आने वाले समय में ये धर्म आपके या मेरे बच्चे टिका के रख सकते हैं या नहीं रख सकते। इसलिए उनको संस्कारों की गरज है। भगवत कार्य में जाएंगे तो संस्कार मिलेंगे, संस्कार मिलेंगे तो ज्ञानी बनेंगे, धर्म का ज्ञान आऊंगा और ये हमको विश्वास है कि आने वाले कई पीढ़ी तक हमारे जो आने वाली पीढ़ी में कभी भी दुख निर्माण नहीं होगा, कभी भी व्यसन के अधीन नहीं जाएंगे और वो निरोगी रहेंगे, उनका जीवन सुंदर रहेगा। तो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए संपत्ति तो बहुत जमा करके रखते हैं, आप लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, सारे लोग करते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, खेती करते हैं, प्रॉपर्टी करते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो बाबा ने धन दिया है वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत लगा नहीं सकते। जो धन से हमारा जीवन सफल हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है, हमारे दुख दूर हुए, आर्थिक दृष्टि हमारी उठी हुई है, आज हमको समाज में स्थान मिल रहा है, धर्म में स्थान मिल रहा है, हर क्षेत्र में हमको स्थान मिल रहा है, वो भगवान की पुण्याई है। तो ये जो धन है, ये धन मानना है अपने को, ये धन हमको जीवन में काम आएगा। पैसा तो हाथ का मैल है, आज निकल जाएगा, कल आ जाएगा।
पुत्र अगर अच्छा रहा तो आपकी प्रॉपर्टी को सही सलामत रखेगा, अगर पुत्र बरोबर नहीं रहा तो आपने करोड़ों की प्रॉपर्टी कमाएंगे, चौपट कर देगा। इसलिए संस्कार धर्म के बच्चों के ऊपर में होना बहुत जरूरी है। और इसलिए अपने बच्चों को पूरा परिवार सहित हमने भगवत कार्य के सत्संग में जाकर के हमने उसका लाभ लेना चाहिए, उसका फायदा लेना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला जीवन हमारा सफल हो। आज यहाँ पर भगवत कार्य का एक चर्चा स्थल में अपना चर्चा बैठक शुरू है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई यहाँ बैठे हुए तमाम जितने भी सेवक है जो हमेशा भगवत कार्य के सत्संग में जाते हैं, ईमानदारी से आप अपना हाथ उठाइए, ईमानदारी से उठाइए, नहीं जाते तो मत जाइए, नहीं मत उठाइए, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत। आप जैसे जागे हो, आप और भी अपने क्षेत्र में अपने नजदीक पास के लोगों को जगाइए, क्योंकि ये बाबा का आदेश है। और चर्चा बैठक में बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, उसके माध्यम से सीखने को मिलते हैं। आज हमको यहाँ कुछ सीखने को मिला, आपको भी सीखने को मिला। इसलिए मुझे आपसे विनंती है कि चर्चा बैठक को महत्व दीजिए, मैं भी दूंगा, आप भी देना। और एक लास्ट गीत बोल करके यहाँ से मैं अपना शब्द को विराम दूंगा। अभी बाबा ने कहा है कि प्रेम एक ऐसी बड़ी चीज है कि जिससे पूरा विश्व जीतते हुए आता है। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम, है ना, और बाबा ने भी सत्य, मर्यादा और प्रेम बताया है, तो इससे पूरे विश्व को जीतते हुए आता है। प्रेम और मर्यादा और सत्य अपने धर्म की एक बहुत बड़ी ढाल है, ढाल है ये। अगर ये हमारे अंदर में रही तो सामने में हमें कोई रोक नहीं सकता, कभी भी हमारे सामने में अड़चन और समस्या आ नहीं सकती। तो हम लोगों ने प्रेम से रहना चाहिए, हर सेवक ने प्रेम से रहना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये गीत, मैं कोई गीतकार नहीं हूँ, संगीतकार नहीं हूँ, कोई राइटर नहीं हूँ। मेरे को जब मौका मिलता है अपने मन में गुनगुनाता हूँ, लिख लेता हूँ, टूटा फूटा जैसा भी है मैं प्रस्तुत कर देता हूँ। सुनिए। मेरे सेवक भाइयों, मेरे सेवक भाइयों, आपस में प्रेम करो सेवक भाइयों, आपस में प्रेम करो सेवक भाइयों। हम आपस में मतभेद करेंगे, हमको कौन संभालेगा, हम आपस में मतभेद करेंगे, हमको कौन संभालेगा। सेवक ध्यान धरो मेरे सेवक भाइयों, आपस में प्रेम करो सेवक भाइयों। बस इतना ही बोलकर अपने शब्द को विराम देता हूं। नमस्कार जी।